नमस्कार दोस्तों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रतिदिन चर्चा करने के लिए अभी तक मुद्दों का अभाव महसूस नहीं हुआ। विविधताओं से भरे हमारे देश में मुद्दों का अक्षय भंडार है। एक मुद्दा खोजिए तो हजार मिल जाते हैं। मुद्दे केवल राजनीतिक ही नहीं होते, उनका स्वरूप भी विविधतापूर्ण होता है। आज मेरे पास मुद्दे के रूप में कट्टरता कहिए या मूर्खता का मुद्दा है, और इस मुद्दे के केंद्र में आगरा का ताजमहल है। आगरा का ताजमहल एक इमारत भी है, एक इतिहास भी है और एक बाजार भी है। ताजमहल कुछ लोगों के लिए प्रेम है तो कुछ लोगों के लिए नफरत भी है। ताजमहल के प्रति नफरत से भरे कुछ युवकों ने ताजमहल के गर्भगृह में बनी शाही मजारों को गंगाजल से धो डाला। ये युवक समझते हैं कि ताजमहल एक शिवालय है। उन्होंने ऐसा कर हिंदू धर्म की बहुत बड़ी सेवा की है। फिलहाल दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की भी मजबूरी थी कि यदि वो इन युवकों को गिरफ्तार न करती तो उसके भी कूड़ मगज होने की बातें होने लगती। कानून के हिसाब से एएसआई द्वारा संरक्षित किसी भी इमारत में किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि अपराध है, या गंगाजल चढ़ाना भी इसीलिए अक्षम्य है। वैसे इन युवकों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इन्हें आसानी से जमानत मिल जाएगी। ठीक उसी तरह जिस तरह के इन युवकों को मजारों पर गंगाजल चढ़ाने से तात्कालिक सुर्खियां मिल रही हैं। भारत में हमेशा से हिंदुओं का राज नहीं रहा। इतिहास बताता है कि भारत पर अलग अलग कालखंड में अलग अलग जातियों के लोगों ने राज किया है, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ही नहीं बल्कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि गैर हिंदुओं ने उनके हिंदू प्रतीकों को नष्ट कर नए निर्माण कार्य किए हैं। इसमें हकीकत भी है और नहीं भी। पिछले अनेक दशकों से देश में ऐसे विवादास्पद निर्माणों को लेकर अदालती लड़ाइयां भी लड़ी जा रही हैं। उन्हें जीता और हारा भी जा रहा है। राम जन्मभूमि हो या कृष्ण जन्मभूमि इस विवाद के प्रतीक है। हमारे देश के हिंदू धर्म के ठेकेदार लगातार इन स्थलों को हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भोजशाला भी एक ऐसी ही स्थान है। मैं बात कर रहा था उस ताजमहल की जिस पर किताबें भी लिखी गईं, नज़्में भी लिखी गईं, फिल्में भी बनाई गईं और अनेक उपन्यास भी लिखे गए। ताजमहल के बारे में हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जानता है, फिर चाहे वो उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पूरब का हो या पश्चिम का रहने वाला भारतीय। हमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा और विश्व के 7 अजूबों में से एक है ताजमहल। ताजमहल का निर्माण 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में करवाया था। मेरा मकसद ताजमहल के बारे में आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाना नहीं है। मैं तो आपको उन कब्रों के बारे में बता रहा हूं जिन्हें गंगाजल से धोया गया है। गूगल महाराज कहते हैं कि मुस्लिम परंपरा के अनुसार ताजमहल में शाहजहां एवं मुमताज के पार्थिव शरीर इसके नीचे तुलनात्मक रूप से साधारण असली कब्रों में दफन है, जिनके मुख दाएं एवं मक्का की ओर है। मुमताज की कब्र आंतरिक कक्ष के मध्य में स्थित है, जिसका आयताकार संगमरमर आधार 1.5 मीटर चौड़ा एवं 2.5 मीटर लंबा है। आधार एवं ऊपर का श्रृंगारदान रूप दोनों ही बहुमूल्य पत्थरों एवं रत्नों से जड़े हैं। इस पर किया गया सुलेखन मुमताज की पहचान एवं प्रशंसा में है। इसके ढक्कन पर एक उठा हुआ आयताकार लॉजेंस बना है, जो कि एक लेखन पट्ट का आभास है। शाहजहां की कब्र मुमताज की कब्र के दक्षिण की ओर है। यह पूरे क्षेत्र में एकमात्र 10 असम्मितीय घटक है। यह असम्मिति शायद इसलिए है कि शाहजहां की कब्र यहाँ बननी निर्धारित नहीं थी। यह मकबरा मुमताज के लिए मात्र बना था। यह कब्र मुमताज की कब्र से बड़ी है, परंतु वही घटक दर्शाती है एक बृहत्तर आधार जिस पर बना कुछ बड़ा श्रृंगारदान, वही लेपिडरी एवं सुलेखन जो कि उसकी पहचान देता है। तहखाने में बनी मुमताज की असली कब्र पर अल्लाह के 99 नाम खुदे हैं, जिनमें से कुछ हैं ओ नीतिवान, ओ भव्य, ओ राजसी, ओ अनुपम, ओ अपूर्व, ओ अनंत, ओ तेजस्वी आदि आदि।
शाहजहां की कब्र पर खुदा है उसने हिजरी के साल 1076 में रज्जब के महीने की 26वीं तिथि को इस संसार से नित्यता के प्रांगण की यात्रा की। आगरा के एडीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि ताजमहल में शनिवार को 2 युवकों ने गंगाजल चढ़ाया। दोनों युवक गंगाजल बोतल में लेकर पहुंचे थे। ऐसे में वहां पर सुरक्षा में तैनात जवानों को पता नहीं चल पाया। दोनों युवकों के अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। श्रावण माह में गंगाजल शिवालयों पर चढ़ाया जाता है। मुझे लगता है कि हिंदू युवकों ने इस कृत्य को शाहजहां और मुमताज बेगम की आत्माएं तृप्त हो गई होंगी। असली समस्या तो ताजमहल की सुरक्षा करने वाली सीआईएसएफ के अफसरों की है, जो कि एक शाही मकबरे की हिफाजत नहीं कर पाए। वैसे हमारी सरकार यदि अपने विरोधियों की एसपीजी सुरक्षा हटा लेती है तो वो दिन दूर नहीं जब ताजमहल पर तैनात सुरक्षा को भी देश हित में हटा लिया जाए। मेरे ख्याल से इन युवकों को तत्काल रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि ये ना हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं और न दूसरे धर्मों के बारे में। हिंदू धर्म में गंगा जल का इस्तेमाल भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए होता है, ना कि किसी मकबरे को धोने के लिए। हिंदू धर्म किसी दूसरे मजहब के किसी भी स्थल को अपवित्र करने की इजाजत भी नहीं देता। ये इजाजत कुछ गूढ़ मगर संगठन और पार्टियां देती हैं। वैसे ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो मुख्यमंत्री निवास भी सत्ता परिवर्तन के बाद गंगा जल से धोने की परंपरा है। ताजमहल 371 साल से आगरा में निर्विकार भाव से खड़ा है। उसे देखने देश विदेश से असंख्य लोग आते हैं। पिछली सदियों में ऐसा कोई शासक पैदा नहीं हुआ जिसने ताजमहल की शान में कोई गुस्ताखी की हो। लेकिन ये काल का मोदी काल है। इसमें ताजमहल के साथ कुछ भी होना संभव है। जब अफगानिस्तान में तालिबानी बामियान की बुद्ध प्रतिमाओं को बारूद से उड़ा सकते हैं, तो हिंदुस्तान में यदि कोई सिरफिरा निजाम ताजमहल को भी नेस्तनाबूद करने का फैसला सुना दे तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल ऊपर वाले का करम है कि ताजमहल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन महफूज नहीं। आज वहां गंगाजल चढ़ाया गया है। मुमकिन है कि कल कोई नफरत से भरा व्यक्ति शाहजहां और मुमताज की कब्रों को तेजाब से नहला दे। ताजमहल किसी के लिए प्रेम का स्मारक है तो किसी के लिए शोषक का प्रमाण है। कुल जमा ताजमहल को ताजमहल ही रहने दिया जाए। वहां यदि कभी शिवजी विराजते होंगे भी तो वे न जाने कब के इस जगह को छोड़कर चले गए होंगे। ताज को सियासत की नहीं, वक्त की धरोहर समझकर उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसकी हिफाजत की जाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करने के साथ शेयर करके पेज को फॉलो भी करें। नमस्कार।